बड़ी खबर, एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा से पास। बिल पास होने के बाद पीएम ने वीडियो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर। पीएम मोदी का वीडियो संदेश। पीएम ने कहा, कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाले गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बोला है, साथियों, आश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री का ये वीडियो सुनिए। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में
एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये वीडियो संदेश इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा जिसको हमने देखा बीते कई दिनों से सुर्खियों में रहा, लेकिन आखिरकार ये बिल कानून की शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है ऐसे वक्त में जब दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री का ऐसे वक्त में संदेश बहुत अहम हो जाता है जब भरोसे की जरूरत छात्रों को, छात्रों के परिवारों को बहुत ज्यादा थी। उस वक्त में उनका ये संदेश है। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये बिल जो कि दोनों सदनों से पास हो चुका है, ये कानून बन जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो कानून बनेगा तो ये बहुत ही कठोर कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का जो माफिया है या जो गैंग इससे जुड़े हुए हैं, जो देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री ये आश्वस्त करना चाहते हैं देश के बच्चों को कि आपने जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया वो सही जगह आपकी आवाज पहुंची है, सरकार उसको लेकर गंभीर है और यही वजह है कि इतना कड़ा कानून दोनों सदनों से पारित किया गया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने बताया कैसे टास्क फोर्स के गठन करने की बात हो या फिर जो परीक्षा को लेकर जो दूसरे रिफॉर्म्स है, केंद्र सरकार लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, काम कर रही है और छात्रों के भविष्य के साथ किसी को खेलने नहीं दिया जाएगा। जी, लेकिन साथ ही साथ एक और बात जो प्रधानमंत्री ने अपने इस वीडियो संदेश में कही है, उन्होंने कहा है कि अभी जो ये बिल कानून का शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है, इसमें आने वाले वक्त में बहुत व्यापक और सख्त कदम उठाए जाएंगे। गैंग ऐसे जो पेपर लीक करते हैं, गैंग माफिया का उन्होंने जिक्र किया। ये वो टर्म्स है आनंद जो प्रधानमंत्री से पहले इस तरह कभी जिक्र में नहीं आए और ऐसे शब्दों को इसलिए जिक्र में लाना जरूरी था प्रधानमंत्री के जरिए ताकि ये मैसेज जाए कि ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जो लोगों, जो खास तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि काम अभी इतना ही नहीं है, काम अभी आगे भी चलता रहेगा। यानी कि प्रधानमंत्री का कहना है कि सिर्फ टास्क फोर्स का गठन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो या फिर कानून बनाने भर से ही बात नहीं रुकने वाले। प्रधानमंत्री ने कहा है अपने वीडियो संदेश में कि ये काम अभी और आगे चलता रहेगा, यानी कि और भी जरूरी स्टेप्स उठाए जाएंगे ताकि जो परीक्षा प्रणाली है उसको ठीक किया जाए, उसको लीक प्रूफ बनाया जाए, साथ ही साथ जो परीक्षा का पूरा सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए। उन्होंने बात कही है कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। तो ऐसे में जो नंदन नीलेकानी को बनाया गया टास्क फोर्स का अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यों की कमेटी और टास्क फोर्स बनाया गया है, वो जाने जाते हैं कि कैसे जो तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया जाए उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ऐसे में जो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, भले वो पेपर को सेट करने में हो, एआई का इस्तेमाल करना हो या फिर जो क्वेश्चन बैंक बनाने की बात हो रही थी कि क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा, उसमें से बच्चों को क्वेश्चन बैंक में से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे ताकि जो लीक या जो ट्रांसपोर्ट करने का जो झंझट होता है वही खत्म हो सके। तो यानी कि टेक्नोलॉजी के जरिए और बेहतर इस्तेमाल करके कैसे पूरे सिस्टम को लीक प्रूफ बनाया जाए, पेपर लीक को रोका जाए, तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही है। उन्होंने आश्वस्त करने की कोशिश की है। आनंद, फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स रचना की बात की, फास्ट ट्रैक की रचना की बात की और भविष्य छात्रों का सुरक्षित रहे, इस ओर उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। शुक्रिया आपका।